हाँ भाई, क्या हाल है? कौन सी घड़ी पहने हो? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो, उसके बाद से हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिलहाल मैं पहना हूँ अपनी केसीओ पांडा, एडिफिस पांडा। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज टुडे आई हैव अ वॉच जो एक विंटेज वॉच है सीको की, विच एक्चुअली डज नॉट लुक लाइक अ विंटेज वॉच। आई थिंक आई फॉरगॉट टू मेंशन, ये घड़ी मैंने खरीदी है वॉच हेवन से, एक इंस्टाग्राम पेज है, वो लोग सर्टिफाइड हैं एंड दे सेल विंटेज वॉचेस, तो आप लोग वहाँ से ख़रीद सकते हैं विदाउट एनी इशूज़। नॉट स्पॉन्सर्ड। तो मैं आज इस घड़ी को कंपेयर करूँगा अपनी दो ऑटोमेटिक वॉचेस से जिनका कॉस्ट आता है करीब इसकी मेरिडियन इक्विनॉक्स, इट इज़ फॉर 9,000 रुपीज़, एंड दिस अल्बा AL4321X1 इट इज़ फॉर 10,000 रुपीज़। तो हम लोग आज देखेंगे कि क्या ये पुरानी सीको आज के टाइम की ऑटोमेटिक वॉचेस को डिफीट कर सकती है या नहीं। और आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनेस्ट वीडियोस लाता रहता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्टिंग में बात करते हैं हम लोग प्राइसेस की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो सीको की जो ये वाली घड़ी है, इट रेंजेस फ्रॉम अराउंड 5 to 6,000 रुपीज़ इन द सेकेंड हैंड मार्केट। उसके नीचे देखने को यूजुअली नहीं मिलती। इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन एज वेल। इफ द कंडीशन इज़ गुड तो 5-6 हज़ार रुपये की आपकी जाएगी। कंडीशन अच्छी नहीं तो नीचे आ जाएगी, लेकिन अच्छी कंडीशन में इट ऑलवेज स्टेज अराउंड 5 to 6,000 रुपीज़। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द अदर ऑटोमेटिक वॉचेस अवेलेबल एट द प्राइस ऑफ 10,000 रुपीज़, 11,000 रुपीज़, तो हमारे पास अच्छा ऑप्शन जो है एक अल्बा AL4321X1 आ जाता है, मेरिडियन इक्विनॉक्स आ जाता है 9,000 पे, और 7,500 रुपये पे डेओलो का लुनार सीरीज़ आ जाता है, जो घड़ी मेरे पास थी लेकिन इस वक्त नहीं है वो। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें टाइमेक्स में वॉचेस देखने को मिलती है, लेकिन वो जो घड़ियाँ हैं उन्हें हम सीको की पुरानी घड़ियों से तो ज़रा भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दे आर कैजुअल एंड अ लिटिल फ्लैशी। बट इफ़ यू टॉक अबाउट दीज वॉचेस तो ये एक्चुअल में लगता है कि हाँ मर्दों के पहनने वाली है। सो प्राइसेस के हिसाब से डेफिनेटली द ओल्डर सीको मॉडल वुड विन, क्योंकि ये सस्ते प्राइस में देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर हम लोग बात करें अब मूवमेंट की, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो मूवमेंट जो है इस घड़ी में जो सीको पुरानी वाली है, इसमें आप लोग को देखने को मिलता है सीको का 7S26 मूवमेंट, जो एल्बा में हमें देखने को मिलता है। द सेम मूवमेंट हैज़ बीन यूज्ड इन एल्बा विद अ डिफरेंट नेम। सीको का 7S26 मूवमेंट इसमें है और उसका नाम बदल करके ये लोग ले आए हैं Y676, जो एल्बा अपनी घड़ियों में आज के टाइम पे यूज़ करता है। लेकिन अब अगर हम बात करें कि कौन सा मूवमेंट बेटर है, क्या ये मूवमेंट अच्छा है एक्चुअल में, तो मैं कहूँगा नहीं, ये इतना अच्छा मूवमेंट नहीं है। दिस मूवमेंट इज़ डेफिनेटली वेरी रिलायबल, बट दिस मूवमेंट इज़ नॉट एट ऑल फीचर रिच। इस मूवमेंट में आपको ना हैकिंग देखने को मिलती है, ना हैंड वाइंडिंग देखने को मिलती है, विच क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। बट ऑन द अदर हैंड इफ़ यू टॉक अबाउट द अदर वॉच, जो ये है मेरिडियन इक्विनॉक्स, तो मेरिडियन इक्विनॉक्स में आप लोग को देखने को मिलता है मियोटा 8215 मूवमेंट, जो आपको हैकिंग और हैंड वाइंडिंग दोनों ही दे देता है। यही सेम मूवमेंट आप लोगों को दूसरी घड़ियों में देखने को मिलता है, द डेओलो लुनार सीरीज उसमें है, और टाइमिक्स की जो दूसरी घड़ियाँ हैं उनमें भी देखने को मिलता है द ऑटोमेटिक मॉडल्स। इवन इफ यू टॉक अबाउट द DWC वॉचेस, और अगर हम बात करें कोरोमंडल वॉच कंपनी की, तो ये घड़ियाँ भी यूज़ कर रही हैं 8215 वाला मूवमेंट, या NH35 यूज़ कर रही हैं। तो NH35 में तो आपकी हैकिंग और हैंड वाइंडिंग दोनों देखने को मिल जाती है, लेकिन 7S26 और Y676 मूवमेंट जो है उसमें आपको दोनों ही ये फीचर्स देखने को नहीं मिलेंगे, नो हैंड वाइंडिंग एंड नो हैकिंग। लेकिन आपको इन दोनों ही घड़ियों में, एल्बा और सीको में, इसमें आप लोगों को देखने को मिल जाएगा आपका डे डेट वाला फीचर। डे डेट के अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है जिसको हम फीचर कह सकें। प्राइसेस में डेफिनेटली पुरानी सीको जीत जाती है, लेकिन अगर हम लोग बात करें फीचर्स की तो फीचर्स में हार जाएगी। लेकिन उसके भी आगे अगर हम लोग चलें क्वालिटी की, जो घड़ी का छूने का फील जो है, तो वो छूने का फील जो है आपको ऑलमोस्ट सिमिलर लगेगा बाकी सारी घड़ियों से, अनटिल एंड अनलेस यू डोंट होल्ड इट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड ट्राई टू फील। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा ट्राई करेंगे कि हाँ इसमें ये ऐसा है, इसमें वो वैसा है, तो आप लोग को डिफरेंस पता चलेगा 316L स्टेनलेस स्टील और नॉर्मल स्टेनलेस स्टील में। अदरवाइज़ आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज के टाइम पे बहुत सारी वॉचेस में हमें सफ़ायर क्रिस्टल ग्लास और 316L स्टेनलेस स्टील देखने को मिल जाता है 10,000 रुपये के अंदर, लेकिन ये पुरानी विंटेज वॉच में हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। अब अगर हम लोग बात करें रिलायबिलिटी की, तो इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि मियोटा का जो मूवमेंट है 8215 दैट इज़ वेरी रिलायबल। 7S26 Y676 जो भी नाम से आप लोग पुकार लें, दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा रिलायबल है। NH35 बहुत ज़्यादा रिलायबल है। तो जो ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे या ऊपर नीचे जो मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, ऑल ऑफ देम आर एक्सट्रीमली रिलायबल।
तो उसमें भी कोई हम क्लियर विनर नहीं कह सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाती है बात डिज़ाइन की। तो डिज़ाइन में ये पर्सनल प्रेफरेंस है, पर्सनल चॉइस है आपकी। लेकिन अगर मैं बोलूँ तो सस्ते ब्रांड्स ने आकर के पूरा मार्केट ख़राब कर दिया है, जो बड़े बड़े डायल साइज़ लेकर के आते हैं 43 mm 45 mm, आई डोंट नो किस काम के हैं वो सब चीज़ें, लेकिन लेट्स कीप दैट थिंग असाइड। जो एक्चुअल ड्रेस वॉच होती है, इट इज़ सपोज टू बी स्मॉल, इट इज़ नॉट सपोज टू बी ह्यूज। इनफैक्ट रोलेक्स जो आती हैं 38 39 mm 36 mm इस टाइप के आप लोगों के डायल साइजेस रहते हैं। 41 भी आती है, 40 भी आती है, लेकिन मोस्टली छोटे डायल साइज़ ही लोग प्रेफर करते हैं पहनना। एंड द डिज़ाइन इज़ डेफिनेटली योर प्रेफरेंस। फॉर मी ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस पर अगर मैं लेदर स्ट्रैप लगाता हूँ तो ये एक प्रॉपर मुझे अच्छा फील कराएगी। सेम गोज़ विद द अल्बा, बट द अल्बा इज़ अ लिटिल बिगर। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू विच थिंग यू लाइक द मोस्ट। ऑन द बेसिस ऑफ डिज़ाइन आप सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सी घड़ी आप परचेज़ करना चाहते हैं फ्यूचर में, क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें और इसके अलावा जो सेम प्राइसेस पर हैं और थोड़ा ऊपर नीचे भी हैं, सब आपको ऑलमोस्ट सेम रिलायबिलिटी के साथ देखने को मिलेंगी। सो ऑल एंड ऑल, विंटेज सीको ऑटोमेटिक वर्सेस मॉडर्न ऑटोमेटिक्स, आई वुड प्रेफर अ विंटेज वॉच फॉर श्योर। आप लोगों को क्या लगता है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर देना, कि ऐसे वीडियोस में लाता रहता हूँ। एंड इफ़ यू विल सब्सक्राइब तो उससे मेरा फ़ायदा भी होगा और आप लोगों का भी होगा, मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा और आपको अच्छा कंटेंट देखने को मिल जाएगा। सो यस, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू एंजॉयड द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट ऑन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आई विल सी यू in the next one. Goodbye.